દરેક મા બાપ પોતાના દીકરી દીકરાને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ કર્યા પછી નોકરી માટે ઉમેદવારી કરી સારી નોકરી પ્રાપ્ત કરતા હોય છે, પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12 પાસ કર્યા પછી ભારત સરકારના શ્રમ અને મંત્રાલય દ્વારા રોજગાર વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા SC/ST કોર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે તમામ રોજગારલક્ષી વ્યવસાયલક્ષી કોર્સ ફ્રીમાં હોય છે. જે કોર્સ આપણે કરીએ છીએ તે કોર્સ રૂપિયા આપીને કરવાથી આપણને કોર્સનું સર્ટિફિકેટ મળે છે, પરંતુ જ્યારે આ કોર્સ માટે ભારત સરકાર દ્વારા શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા SC/ST વિદ્યાર્થીઓને ફ્રીમાં સ્ટાઇપેન્ડ અને આવવા જવા માટે બસના પાસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે આ તાલીમ પૂર્ણ થાય ત્યારે નોકરી માટે પણ અથવા તો રોજગારી માટે પણ તેમના દ્વારા રોજગાર મેળા દ્વારા રોજગારી આપવા માટે ગેરંટી આપે છે. જે નવયુવાનોએ તારીખ 15, 16, 17 જૂન 2026ના રોજ સુરખાઈ ખાતે ટ્રાઇબલ ટ્રેડ ફેર યોજવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આ રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા જે નવયુવાનો ધંધો રોજગાર કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા તમામ નવયુવાનોને તાલીમ માટેની માર્ગદર્શન આપવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ આ ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા આપને મોબાઈલ નંબર અને QR કોડ સ્કેન કરીને તેમાં માહિતી ભરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. આમ આગામી દિવસોમાં રોજગાર લક્ષી મેળામાં આપ સૌ પધારશો તો ટ્રાઇબલ ટ્રેડ ફેરમાં રોજગાર તેમજ સાહિત્ય, કલા અને સંસ્કૃતિ જાળવવા માટે અને તેને જાણવા માટે કલ્ચર પ્રોગ્રામ પણ રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં આપ સૌ પધારી સહભાગી થવા સૌ નવયુવાનો, વડીલો, મહિલાઓ અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહેશે તેવી રહેવાસીઓને જાહેર આમંત્રણ છે. રિપોર્ટર કિશોર પટેલ. सर, ये ऑफिस श्रम मंत्रालय SC/ST बच्चों के लिए है जी। जिसमें गुजरात में कौन से कोर्स चलाए जाते हैं? देखिए, ये ऑफिस नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है। इसमें हर साल हम रेगुलर कोर्सेज चलाते हैं जो 1 जुलाई 2024 से फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें जो पहला कोर्स है उसे हम स्पेशल कोचिंग कहते हैं। इसमें जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें उनके लिए कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं। पहला कोर्स कंप्यूटर O लेवल सॉफ्टवेयर है जिसमें बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है, प्रोग्रामिंग उसका एक मेन मॉड्यूल है। देन एक दूसरा कोर्स है कंप्यूटर हार्डवेयर O लेवल, उसमें कंप्यूटर रिपेयर सिखाया जाता है जिसमें कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सिखाया जाता है। इसके अलावा 3 कोर्सेज हमारे NSQF अलाइंड कोर्सेज अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं एज़ पर द मार्केट। पहला है साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम आप सब जानते हैं आज की नीड है, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत डिमांड है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट जो अकाउंटिंग क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। और लास्ट कोर्स है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस वर्क के लिए उसमें सीखने का मौका मिलेगा। ये सारे कोर्सेज इतने अच्छे हैं कि जो भी बच्चा इसे करेगा उसे जॉब मिलने की 100% गारंटी है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक दूसरी बॉडी है नाइलिट, उससे सर्टिफिकेशन मिलती है। सर, जैसे आपने बताया कि इसमें वेरियस कोर्सेज हैं जी। पर वो सारे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कोर्सेज हैं जी। तो इसमें बच्चों की जो कोर्स ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनको क्या स्टाइपेंड मिल पाएगा? जी 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 देखिए, इस प्रोग्राम के ना बड़े फीचर हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेयर के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है और बहुत सालों से हो रहा है। ये सूरत का ऑफिस 1981 से एस्टेब्लिश्ड है। इसमें ऐसा है जो कोर्स की बड़ी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि बच्चा SC/ST कैटेगरी से होना चाहिए, उसकी फैमिली की इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए और मिनिमम 18 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए अप टू द 30 ईयर्स। तो उस बच्चे के पास कम से कम 3 घंटे पढ़ने का समय चाहिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी हुई 18 से ऊपर एज, 3 लाख से कम उसकी फैमिली इनकम और 10+2 मिनिमम उसके पास जो है एजुकेशन होना चाहिए। इन द केस ऑफ कोई बच्चा जिसने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमे के साथ उसके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो, 10th के बाद में डिप्लोमा होता है, 10+2 तो नहीं करता फिर वो, तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के साथ भी वो एलिजिबल हो सकता है। इन शॉर्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी इज 10+2। ओके जी। सर, जैसे एलिजिबिलिटी का तो हो गया,
आपका सेंटर जैसे यहाँ गुजरात की मेन ऑफिस है, जी। लेकिन कहाँ कौन से एरिया में ये सेंटर्स अवेलेबल है? देखिए, जो 2023-24 का एकेडमिक सेशन चला है, उसमें हमारे सूरत में 4 सेंटर थे, फिर बापी में, फिर महुआ भावनगर वाला, नवसारी, चिकली, बिलीमोरा, बड़ौदा और अहमदाबाद, और एक सेंटर हमारा आनंद में भी था। आनंद में मोगरी नाम की एक जगह है। तो ऐसे हमारे सेंटर हैं, और इस साल भी लगभग इतने सेंटर ही रिपीट होंगे। इट मे पॉसिबल कि एक आधा सेंटर यदि और अप्रूव होता है तो, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं लार्जेस्ट ऑडियंस के पास पहुंचने की। इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूं, जो बच्चे दूर से आते हैं ना, कुछ बच्चे मेरे पास मांडवी से भी आते हैं 25-30 किलोमीटर, हम उन्हें बस पास दिला देते हैं, और बस पास के साथ जो 1000 रुपया हम उन्हें स्टाइफन का देते हैं वो उनके अकाउंट में आता है, किताबें देते हैं, उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बियर करते हैं, तो इनडायरेक्टली बच्चों के लिए कोई कॉस्ट जो है उन्हें बियर नहीं करनी पड़ती। बहुत ही बढ़िया। सर, इसके अलावा जैसे ही कोई बच्चा आपका कोर्स ज्वाइन करता है पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रीम में, वो ज्वाइन करने के बाद उसके पास जो करियर अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हमारे सेंटर से कोई हेल्प अवेलेबल है उसको जॉब दिलाने के लिए, या फिर ऐसे? देखिए, ये सेंटर नेशनल करियर सर्विस सेंटर सबके लिए ओपन है, चाहे वो हमारा कैंडिडेट है, चाहे वो ट्रेनिंग ले रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, चाहे वो पढ़ा हुआ है, चाहे वो नहीं पढ़ा हुआ है, चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो नहीं स्किल्ड है। तो इन शॉर्ट सबके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। जो हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं कैंडिडेट, वो तो इतने स्किल्ड हम बना देंगे कि उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वो हमारा कोर्स करेंगे, उनके सारे एक मॉड्यूल क्लियर होंगे, तो एट द एंड ऑफ द कोर्स मंथ उनको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगी। जी सर, दूसरा एक सवाल था कि ये अगले महीने तारीख 15, 16, 17 जून जी। समस्त आदिवासी समाज के द्वारा ट्राइबल ट्रेड फेयर योजा जा रहा है, जी। मतलब रखा जा रहा है। जी। तो वहाँ पे क्या आपकी टीम हमारे ट्राइबल बच्चों के लिए आ रही है? और जी। अगर आ रही है तो वहाँ पे बच्चों के लिए क्या प्रावधान रहेंगे आपकी ओर से? देखिए, इस ट्रस्ट को मैं पिछले 10-15 दिन से जान रहा हूँ। मैंने इसकी एक्टिविटीज़ देखी है, मैंने इसके पढ़ा है, और मैंने पर्सनली विज़िट भी किया है। बहुत अच्छा काम कर रहा है ट्रस्ट। वहाँ पे फिज़िकली बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है फॉरेस्ट के एग्ज़ाम के लिए, और मुझे बताया गया है कि 15, 16, 17 को एक लाइव एग्जाम्पल्स के साथ वहाँ पे एक फेयर हो रहा है, जिसमें सभी इंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया है बच्चों को लाइव एग्जाम्पल देने के लिए कि बिज़नेस कैसे खड़ा करना है, और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे करियर सेशन भी दिए जा रहे हैं। हम लोग भी उसमें शामिल होके अपना ऑफिस की ओर से बच्चों को गाइड करेंगे। सारी स्कीम्स के लिए हमारा एक काउंटर बना रहेगा। काउंटर में हम सारी स्कीम्स की इनरोलमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। किसी बच्चे की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम सपोर्ट करेंगे, और इन द केस ऑफ कोई बच्चा निकल के आता है, उसे हम ऑन द स्पॉट जो है एडमिशन दे देंगे, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हों। और इन केस कोई बच्चा नौकरी करना चाहता है तो उसको नौकरी लेने में भी हम सपोर्ट करेंगे। मेरा सभी ट्रस्ट के मेंबर से और देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अपने करियर में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो इस ट्रेड फेयर को मिस ना करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट आपके लिए आपके डोर पे लेके आ रहा है। आइए, आप इसे इनकैश कीजिए, क्योंकि ये सब लोग आपके फ्यूचर के लिए ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। माई टीवी न्यूज़ और ट्राइबल न्यूज़ की तरफ से ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, जैसे ये रजिस्ट्रेशन बच्चों का हमको इसमें करवाना है, जैसे 6 कोर्स है, तो उसमें अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट बच्चों के पास होने चाहिए? उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपने बता दिया कि 10+2 होना चाहिए मिनिमम, पर कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको लगेंगे ये रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लीज थोड़ा बताइए। अच्छा, इसमें पहले तो ये स्कीम SC/ST स्टूडेंट्स के लिए है, तो सबसे पहले SC/ST के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। और ये कोर्स जो है हम एनुअल इनकम 3 लाख के कम बच्चे के लिए करते हैं, तो उसका पेरेंट्स का वो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए लेस देन 3 लाख का। तो वो जो है आपको पिछले
3 साल के अंदर जो निकाला हुआ होना चाहिए वो इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आपका मामलतदार नहीं तो तलाटी से जो मिला हो, बाकी कॉर्पोरेटर वगैरह का नहीं चलेगा, मतलब उसको हम वैलिडेट नहीं गिनता है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ये 2 चीज़ हो गया, तो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा तो जो आप जैसे बताया कि उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, तो 12th का सर्टिफिकेट तो लगेगा। इन केस वो हायर स्टडी है, जैसे कि वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर जो भी है, वो भी रख सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है। और तीसरी बात हुई जो जिनका एज लिमिट में जैसे 18 to 30 ईयर्स है, मतलब कंप्यूटर कोर्स के लिए, और 18 to 27 ईयर्स है स्पेशल कोचिंग के लिए, जैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला स्कीम के लिए। तो वो हिसाब से उसमें LC लगेगा आपको, मतलब हमारा जो एज लिमिट जो है एज ऑन 1/7/2024 के हिसाब से गिना जाएगा, तो आपको एज का प्रूफ के लिए LC लगेगा, लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा इसके लिए। बाकी जो है ये चीज़ हो गया। दूसरी बात है कि बच्चे का जो स्टाइपेंड जो मिलता है, स्टाइपेंड इनके अकाउंट में जाता है, तो अकाउंट में जाते हैं तो वो जो अकाउंट जो है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। तो आधार लिंक्ड में ऐसा है कि जैसे ये PFMS करके हमारा साइट है, उसके अंदर जाके जो पेमेंट प्रोसेस होते हैं तो वो आधार कार्ड डाल के देखता है, मतलब बच्चे को जो आधार कार्ड डाल देते हैं उसके अंदर जो इससे लिंक हुआ जो अकाउंट जो भी होगा उसके अंदर वो पैसा जाएगा आपका। तो इसके लिए आपका जो अकाउंट है वो आधार लिंक होना चाहिए। वो आधार लिंक और NPCI से हम लोग उसको चेक करेगा कि वो DBT, और DBT पोर्टल से ये जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसैक्शन है ये, यानी जो बेनिफिशियरी उसका अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है वो। तो उसके लिए वो DBT एनेबल्ड है क्या नहीं, वो आपका अकाउंट जो बच्चे का अकाउंट, उसके लिए भी NPCI में एक हम लोग चेकिंग करता है, उसमें करके आता है कि एनेबल्ड फॉर DBT, तो ऐसा वाला वो अकाउंट भी चाहिए मतलब उसमें। और आधार कार्ड जो जैसे कि आधार कार्ड चाहिए, बस इतना ही डॉक्यूमेंट उसमें लगता है उसमें। और सर ये कोर्स जैसे 12 महीने का कोर्स है, तो हर साल इसमें एनरोलमेंट हर साल नया होगा, तो हर साल ये कोर्स चालू कब होता है, और जो एनरोलमेंट प्रोसेस है मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस महीने से स्टार्ट होता है? जनरली हमारे जो सभी कोर्सेस एक साथ से स्टार्ट होते हैं, जुलाई 1 से स्टार्ट होता है। बाकी कोरोना के टाइम में खाली एक बार सितंबर में स्टार्ट हुआ था। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वैसे तो हम लोग 2 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अप्रैल 15 के बाद हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है, तो फुल स्विंग में मतलब जो मई तक वो पूरा फुल स्विंग में हो जाता है। जैसे कि मई 2nd वीक से वो पूरा हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। और हमारा भी क्या होता है कि जैसे मुख्यालय से जब ऑर्डर आएगा तभी से हम लोग ये प्रोसेस चालू कर देगा। तो जैसे कि अभी इस बार ऑर्डर आया तो थोड़ा मई के 2nd वीक तक ही आया था, तब इसके बाद हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू किया। तो उसमें ऑलरेडी हमारा क्या है कि एक DBT करके जैसे मैंने बताया, उसके अंदर बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने का रहता है। रजिस्ट्रेशन इसके लिए करने का रहता है कि वो इनको उसके अंदर उनका अटेंडेंस वगैरह डालने से उनको 80% अटेंडेंस होने से स्टाइपेंड देते हैं। तो जैसे बच्चे का 80% से ज़्यादा अटेंडेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनका स्टाइपेंड जनरेट हो जाता है। उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता है, मतलब उसके अंदर मतलब सब ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उसमें कोई किसी का हाथ में पैसा नहीं आता है, डायरेक्ट बच्चे के डायरेक्ट इसमें जाता है। और जो ट्यूशन फीस भी जो है जो इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट उनको भेजते हैं, उसके अंदर भी वो TDS कटते हैं, उनका GST कटते हैं, जो भी है मतलब एज़ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स वो सब करता है मतलब।